रात का वक्त था। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी और ठंडी हवा के झोंकों के बीच हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। रूबी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, लेकिन दिल किसी और ही ख्याल में डूबा था। हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन वो महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके मन में तूफान मचा हुआ था। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। क्यों हर बार ऐसा होता है कि मैं जो चाहती हूं वही गलत साबित हो जाता है? उसने खुद से सवाल किया। उसे याद आया वो वक्त जब उसका भाई विनोद उसके साथ खड़ा था। वो भाई जिसने हर मुश्किल घड़ी में उसे सहारा दिया था। आज उसी भाई ने उसे ऐसी बात कह दी थी जिसे सुनकर उसका दिल टूट गया था। विनोद ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, तो अब क्यों? क्या वो सही था? क्या सचिन सच में वो नहीं था जो उसने सोचा था? मैं तो सिर्फ प्यार चाहती थी भाई, और तुमने मुझसे वही छीन लिया। रूबी की आंखों से आंसू टपक पड़े। बारिश की बूंदें उसकी खिड़की पर गिर रही थीं, और जैसे जैसे हर बूंद फर्श पर गिरती, वैसे वैसे रूबी का दिल और भी भारी होता जा रहा था। रूबी और विनोद का बचपन खुशहाल था, जब तक कि एक भयानक दुर्घटना ने उनके माता पिता को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। तब से दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे हो गए थे। विनोद ने अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया था, ताकि वह रूबी को वो जिंदगी दे सके जिसकी वो हकदार थी। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, तू मेरा सब कुछ है रूबी। मुझे बस तेरी हंसी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उनकी जिंदगी में खुशी कम थी, लेकिन एक दूसरे के साथ रहकर वो खुश रहना जानते थे। रूबी को हमेशा यकीन था कि उसका भाई उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और सच में विनोद ने अपने हर फैसले में रूबी का ख्याल रखा। पर वक्त ने करवट ली और जिंदगी में एक नया चेहरा आया, सचिन। सचिन स्मार्ट, हैंडसम और रूबी के दिल को छू लेने वाला शख्स था। उनकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी, और कुछ ही समय में रूबी को लगा कि सचिन वो शख्स है जिसके साथ उसकी पूरी जिंदगी बितानी है। पर सचिन के आने से विनोद के मन में संदेह पैदा हो गया। वो हमेशा अपनी बहन के लिए सही फैसला करना चाहता था, लेकिन उसे सचिन पर कुछ भरोसा नहीं था। और जब उसने रूबी को बताया, तो उसके जीवन का सबसे बड़ा टकराव शुरू हो गया। विनोद गंभीर स्वर में बोला, रूबी, इस लड़के के साथ कुछ ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू उससे दूर रहे। रूबी, जो अब तक अपने भाई के हर फैसले का सम्मान करती आई थी, पहली बार गुस्से में थी। रूबी रोते हुए बोली, भाई, तुम हर बार मेरे फैसलों पर शक क्यों करते हो? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? ये लड़ाई उनके रिश्ते में ऐसी दरार पैदा कर गई जिसे पाटना मुश्किल था। रूबी अपने भाई से दूर चली गई और सचिन के करीब आती गई। सचिन और रूबी का रिश्ता गहराता गया। रूबी अब पूरी तरह से सचिन की दुनिया में खो चुकी थी। उसे यकीन था कि सचिन ही उसका सच्चा प्यार है, लेकिन विनोद के दिल में संदेह का बीज और भी गहराता जा रहा था। उसने सचिन के बारे में खुद जानकारियां इकट्ठा करनी शुरू की। विनोद को जो पता चला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सचिन का अतीत, उसकी पहचान और उसकी हरकतें सब कुछ संदिग्ध थे। उसने रूबी से कई बातें छिपाई थीं। एक दिन विनोद ने रूबी को बुलाया और उसे सच्चाई से रूबरू कराने का फैसला किया। विनोद गुस्से में बोला, तू जानती भी है कि वो कौन है? वो पहले भी कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। रूबी आश्चर्य और दर्द से बोली, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा? रूबी और विनोद के बीच की यह बातचीत और भी तीखी होती गई। रूबी को अपने भाई की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगने लगा कि उसका भाई सिर्फ उसके खुशियों से जल रहा है। सचिन ने भी अपनी चालाकी से रूबी को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया था। रूबी अब पूरी तरह से सचिन पर भरोसा कर चुकी थी। कहानी उस वक्त अपने चरम पर पहुंचती है जब रूबी को धीरे धीरे सचिन की सच्चाई समझ में आने लगती है। सचिन के व्यवहार में बदलाव आने लगता है और उसकी असली पहचान सामने आने लगती है। सचिन का मकसद रूबी से जुड़ना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। वो एक धोखेबाज और अपराधी था जो रूबी को केवल इस्तेमाल करना चाहता था।
सचिन एक दिन गुस्सा होकर बोला, तुम्हें क्या लगता था मैं तुमसे प्यार करता हूं? तुम मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा थी। रूबी का दिल टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। लेकिन ठीक उसी वक्त विनोद ने अपनी बहन को संभालने के लिए कदम आगे बढ़ाया। उसने रूबी को गले लगाया और कहा, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और न कभी छोड़ूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। यह वो पल था जब रूबी को अपने भाई की सच्ची मोहब्बत का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि विनोद ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उसकी भलाई के लिए था। दोस्तों, कहानी का अंत एक भावनात्मक मोड़ पर होता है जब रूबी और विनोद अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। रूबी अपने भाई से माफी मांगती है और दोनों मिलकर सचिन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। रूबी बोली, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, तू हमेशा मेरी छोटी बहन रहेगी और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, रिश्तों की असली परख मुश्किल घड़ी में होती है और सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।